दोस्तों चुंबक कई तरह के होते हैं। कुछ बिजनेस मैग्नेट होते हैं, कुछ गर्ल मैग्नेट होते हैं। इस तरह के मैग्नेट हार्ट में कॉम्प्लेक्स देते हैं। इसी तरह कुछ लोग मनी मैग्नेट होते हैं और कुछ लोग मेटल मैग्नेट होते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हम यहाँ पर बाकी को छोड़कर केवल मेटल मैग्नेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेटल मैग्नेट ही एक ऐसा है जिसके साथ खेलकर मजा आता है। बचपन से खेलते आ रहे हैं, इसके साथ टाइम स्पेंड करना हम में से सभी को पसंद था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मेटल से मैग्नेट कैसे तैयार किया जाता है और क्या आप इसे अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो आखिरी तक इस वीडियो में हमारा साथ निभाएंगे ना। आइए हम देखते हैं कि अगर हम अब चुंबक को घर में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होगी उनमें से एक है घर में काम आने वाली टॉर्च का सेल, जो कि बड़ा वाला होना चाहिए। पेंसिल सेल से काम नहीं चलेगा। एक कील जिसे आप चुंबक बनाएंगे, कॉपर वायर, अल्पिन और स्टेपलर मशीन में काम आने वाली स्टेपलर पिन। सबसे पहले 3 इंच लंबी लोहे की कील लेकर उसे एक कॉपर वायर से लपेटते जाते हैं। कॉपर वायर के ऊपर कपड़ा पहले से ही चढ़ा हुआ होना चाहिए। तार के दोनों किनारे छिले हुए होने चाहिए और जिसमें से तांबे का तार बाहर की ओर निकला हुआ नजर आए। आपको बता दें कि इसी कुंडली से होकर कील के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड क्रिएट होगी। इसी से तो होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी जो हमारे चुंबक को रेडी करेगी। उसके बाद तांबे के तार के दोनों सिरों को टॉर्च वाले बड़े सेल के दोनों टर्मिनल में लगा देते हैं, जिसमें एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव को शो करता है। जैसे ही तार सेल के दोनों सिरों को छूता है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चलने लगती है। इस प्रकार तांबे के तार के जरिए लोहे की कील के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी के दौड़ने से जो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड क्रिएट होता है, यही फील्ड हमारे चुंबक को रेडी करता है। तो इस तरह हमारी यह चुंबक तैयार हो जाती है। अब इसके पास आप कुछ स्टेपलर पिन जैसे लोहे की छोटी मोटी चीजें लाकर देखिए, वह इससे चिपकने लगेगी। तो इस तरह दोस्तों हमारा यह चुंबक रेडी है, जिसे आप अपने खेल के मूड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में चुंबक बनाने का यह आइडिया काफी कारगर है। अगर आप इसे बनाने में कामयाब हो गए तो आपके भीतर अपने लिए बहुत ही जीनियस वाली फीलिंग आ जाएगी। चुंबक कैसे बनाया जाता है? चुंबक को बनाने के लिए 5 स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। इनमें से सबसे पहला होता है चुंबक के साँचे का निर्माण यानी कि मोल्ड मेकिंग, और इसके लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता है। और रेत को, जी हाँ, रेत के जरिए ही चुंबक तैयार की जाती है, लेकिन इसके लिए रेत को बहुत ही मजबूत किया जाता है। जिस प्रकार का चुंबक बनाना हो उसी शेप के साँचे में रेत को रखकर पहले उसे अच्छी तरह से सेट किया जाता है, फिर उस पर प्रेशर डाला जाता है जिससे कि वह पूरी तरह से कठोर हो जाती है, बिल्कुल पत्थर की तरह। रेत को मोल्ड में सेट करने के बाद उस पर जो प्रेशर डाला जाता है वह कोई छोटा मोटा दबाव नहीं होता, बल्कि 10,000 PSI का जबरदस्त दबाव होता है। इतने दबाव से निकलने के बाद रेत पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। आपको बता दें कि जिस तरह वेट या हेल्थ को मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम या मीटर या सेंटीमीटर जैसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से प्रेशर को नापने के लिए PSI का इस्तेमाल किया जाता है। और इतने प्रेशर को जनरेट करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह रेत को बहुत ही मजबूत बना देती है। सोचिए अगर इतना प्रेशर हमारे शरीर की हड्डियों पर डाला जाए तो वो एकदम पाउडर की तरह बारीक होकर ब्लड के साथ सर्कुलेट होने लगेंगी। तो इस प्रकार रेत से चुंबक बनाने के लिए अलग अलग साइज के साँचे तैयार किए जाते हैं। इनका डिजाइन वही होता है जैसा कि आप बाजार में बिकने वाली चुंबक को देखते हैं। अब जरूरत होती है इसमें मटेरियल भरने की, तो चलते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। इसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण, जिसमें अलग अलग धातुओं को मिलाकर एक साथ पिघलाया जाता है। और जब यह सारी धातुएं लावे की तरह गर्म हो जाती हैं, तो उन्हें बाजार में नजर आने वाली चुंबक के आकार में ढाला जाता है। चुंबक को बनाने के लिए काम में आने वाली अलग अलग तरह की जो धातुएं होती हैं, उनमें लोहा, कोबाल्ट, तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, टाइटेनियम, निकोल, इन सभी धातुओं को एक साथ गर्म किया जाता है। देखिए किस तरीके से यह काम करने वाला कारीगर सभी धातुओं को एक साथ भट्टी में रख रहा है और इसके बाद कढ़ाई में बनाई जाने वाली सब्जी की तरह उसे वह चला रहा है। भट्टी में इन तमाम धातुओं को एक साथ डालकर 1600 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, जिससे कि सारी की सारी धातुएं पिघलकर पानी की तरह बहने लगती हैं। लेकिन यह गर्म लावा होता है। इसके बाद धातुओं को इनकी पिघली हुई अवस्था में ही साँचे के भीतर भर दिया जाता है।
यह साँचे पहले से रेडी होते हैं और इनमें जो भी लिक्विड भरा जाता है वो अपने साइज में सेट हो जाता है। इसके बाद इन साँचों को कॉलिंग के लिए रख दिया जाता है। अब यह पूरी तरह से ठंडे होते हैं और ठंडे होने के बाद फिर एक धातु के रूप में सामने आते हैं। आइए देखते हैं तीसरे चरण में जरा ठंडी हुए साँचों के भीतर मौजूद चुंबक का क्या हाल है। तो इसके लिए इन्हें हथौड़े से तोड़ा जाता है, लेकिन इन साँचों को किस तरीके से कारीगर हथौड़े के जरिए तोड़ रहे हैं। हथौड़े की चोट से अंदर मौजूद चुंबक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह ठंडी होकर एकदम मजबूत धातु की तरह बन जाती है। और जबकि मिट्टी की बने हुए यह साँचे टूट टूट कर चूर हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अब मिलता है हमें कुछ इस तरह का चुंबक, लेकिन यह तो चुंबक रेडी हुआ है, इसमें अभी अट्रैक्शन नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि यह दूर पड़े हुए लोहे के सामान को अपनी ओर खींच ले। मैग्नेटाइजेशन चुंबक के रेडी होने पर यह इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मिक्स धातुओं के जो चुंबक हमने अब रेडी किए हैं उनमें दूसरों को अपनी तरफ खींचकर चिपका लेने की क्वालिटी लाने के लिए मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। इसके लिए चुंबक को एक मशीन पर रखा जाता है, जो मशीन नॉर्थ साउथ पोल के अकॉर्डिंग रखे हुए चुंबक में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करती है और एक बार इनमें इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक चार्ज के ट्रांसफर हो जाने के बाद धातु के इन टुकड़ों में परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग इसमें मौजूद रहती है। रेडी चुंबक। तो भैया फाइनली लास्ट राउंड में हमारे साथ जो आता है वह है एक चुंबक। यह चुंबक बच्चों के खेलने के काम में आती है और इसके अलावा चुंबक का जहां कहीं भी इस्तेमाल होता है वहां यह अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाती है। तो आप तो समझ गए होंगे कि एक चुंबक को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर आप भी एक चुंबक बनाना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह गर्म भट्टी में तपना पड़ेगा, लेकिन यह भट्टी सिचुएशन की होगी, आपकी जिंदगी के हालात की होगी। तभी आप में वह अट्रैक्शन आ जाएगा कि सामने वाली एक नजर में आकर आपसे लोहे की तरह चिपक जाएगी। यूजेस ऑफ मैग्नेट। चुंबक का इस्तेमाल केवल बच्चों के खेलने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक इन्वेंशन है जिसके जरिए हमारे बड़े बड़े काम होते हैं। चुंबक का इस्तेमाल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डाटा को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो डेबिट क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं उनमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, जो कि काले रंग की होती है। म्यूजिक की दुनिया में यह एक इंपॉर्टेंट स्थान रखने वाले साउंड बॉक्स में मौजूद मोटर में चुंबक का इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में भी टेलीविजन चलता है, उसमें भी चुंबक का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। माइनिंग की फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड हो, ऐसी अनेकों चीजों में चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। कबाड़ में से आयरन निकलकर कोबाल्ट जैसे मेटल को अगर आपने निकाला हो तो इसके लिए चुंबक का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि चुंबक किस तरीके से अपने भीतर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए भीतर की आग को भड़काना पड़ता है। अब उसमें आप तप कर बाहर निकलते हैं तो आपका आकर्षण दुनिया को नजर आएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो और चुंबक के बनने की प्रोसेस आपने देखी, तो इसके साथ ही घर पर चुंबक कैसे तैयार कर सकते हैं यह भी आप जान गए हैं। तो वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।